चलें जी. So the next question is value chain for supply industry. ST Support Tools is a charity organization that provides living aids to help elderly and disabled people. ये कंपनी जो है वो सपोर्ट टूल्स के नाम से है डिसेबल्ड पीपल के लिए और जो 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 फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं इनके लिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हें जो है लिविंग प्रोवाइड करती है. Disabled people live independently in their own home. These aids include walker, wheelchair, walking frames, mobility scooters, bath lifts, and bathroom and bedroom accessories. ठीक है. Larger and more complex items such as mobility scooters and bath lifts are bought in bulk from suppliers and stored in the hangars. Delivery of these items to support tools is organized by their manufacturers. Manufacturers delivery का मामला देखते हैं. ठीक है. These products are stored until they are ordered. When an order is received for such products, the product is unpacked and tested. इसको अनपैक करके टेस्ट किया जाता है क्योंकि माजूर लोग हैं, खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना पहुंचे. An ST transferred logo is then applied and the product is repackaged in the original packing material with the ST label attached. Company अपना label लगा देती है, it is then dispatched to the customer. ST markets its products by placing single-sided promotional leaflets in hospital, doctor surgeries, and local software welfare departments. These leaflet provides pamphlet type की चीज है, उसके through market करते हैं. Provides information about the company and gives a direct phone number and web address. Customers may purchase products by ringing the company directly or by ordering over their website. The website provides product information and photos of the product which are supplied by the company. Commercial competitors is finding it increasingly difficult to compete with commercial firms offering independent living aids. Last year, the charity made a deficit of $160,000 and it had to sell some of its airfield land to cover this. Many of the commercial firms it is competing with have sophisticated sales and marketing operations and then arrange delivery to customers directly from manufacturers based in low labor cost countries. ठीक है. Required में कहते हैं ST fears for its future and has decided to review its value chain to see how it can achieve competitive advantage. वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. एक एक डिपार्टमेंट के लेवल के ऊपर आप कैसे वैल्यू रेज कर सकते हैं. एनालाइज द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द वैल्यू चेन फॉर द प्रोडक्ट रेंज एट सपोर्ट टूल्स. इस कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटीज को एनालाइज करना है और फिर उसके बाद जो है वो ओवरऑल लेवल पे देखना है कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेन देखूं, वैल्यू चेन के स्टेप्स क्या क्या है. ऑलराइट, सबसे पहला आपका एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इनसे जो है वो बाय करता है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट इन बल्क फ्रॉम सप्लायर स्टोर्ड एट हैंगर्स. फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट होगा स्टोरेज. यहाँ पे आप हैंगर्स में इनको स्टोर करते हैं. ठीक है. डिलीवरी ऑफ दीज आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर मैन्युफैक्चरर्स. उसमें हमारा इतना ज्यादा सच काम नहीं है. प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अंटिल देयर व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड. इसको पैकेज अनपैकेज करके चेक किया जाता है. तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट आपका एक डिपार्टमेंट होगा. एक आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट होगा. ठीक है. आपका लोगो वगैरह इसके ऊपर अप्लाई होता है. प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होगा जहां पे लोगोस प्रिंट होते होंगे. एक आपका प्रमोशंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा जो आपके पैम्फलेट्स की ई मार्केटिंग करता है. ठीक है. एट द सेम टाइम एक आपके डोनेशन कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा जो लोगों से जा जाके डोनेशंस कलेक्ट करता है. डोनेशन कलेक्शन का डिपार्टमेंट होगा. अब कंपनी ने अगर डेफिसिट पोस्ट किया तो इसका मतलब आज चल रही है कल बंद हो सकती है और फिर ये प्रोक्योर जो दूसरे कंपेटिटर्स है उसके साथ कैसे कॉम्पीट करेगी, किस तरीके से जो है कॉम्पीट कर पाएगी. तो मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन से स्टेप में कंपनी को सबसे ज्यादा बेहतरी लानी चाहिए. कौन से स्टेप में, यानी पूरी वैल्यू चेन में कहाँ कहाँ कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. सबसे पहला, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बाय करते वक्त बेस्ट रेट्स को नेगोशिएट करे. जब उन्हें मिलेगा ही सस्ता तो कम से कम डोनेशन यूटिलाइज होगा ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स के लिए. ठीक है ना. इसमें इनके यूनिट्स फिर बढ़ जाएंगे. कम डोनेशन में ही ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे. सबसे पहले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आता है. इनकी निगोशिएशन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बिल्कुल सबसे बेहतर हो और ये भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को सिलेक्ट करें जो लो लेबर कॉस्ट में बाहर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. लो लेबर कॉस्ट में बाहर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंटरनेशनली. इनकी लो लेबर कॉस्ट है. इनकी सेलिंग प्राइस भी बहरहाल फिर कम होगी. और क्या करना चाहिए, जस्ट इन टाइम. एक्सीलेंट यार, जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन आया कि यहाँ पे जो आप स्टोर कर देते हैं इनको जस्ट इन टाइम में ले आओ कि जब इन्होंने ऑर्डर किया आपके पास इसके आसपास कंसाइनमेंट आया
कंसाइनमेंट को आपने डी पैकेज किया, फिर उस पर प्रिंटिंग की, उसको पैकेज कर दिया और आपका जो है वो काम हो गया। अच्छा, पैकेजिंग और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में आप ये कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को बोल दें भाई ये लोगो लगा के दे दे, मैन्युफैक्चरर को थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा दे के उससे प्रिंटिंग करवा लें, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पास चेकिंग डिपार्टमेंट रख लें, यहाँ पे सिर्फ अपने पास जो है वो चेकिंग डिपार्टमेंट रख लें, ज्यादातर काम जो है वो उनसे करवा लें, प्रिंटिंग वगैरह वहां पे करवा लें। यहाँ पे आके प्रोडक्ट चेक हो, भाई सही चल रहा है, सारा कुछ है, सब कुछ ठीक है। अगर सस्ता पड़ता है आउटसोर्स कर लो, एक्सीलेंट यार, तुम लोग तो बड़े जबरदस्त बिजनेस मैनेजर्स हो। अगर सस्ता पड़ता है तो आउटसोर्स कर लो, वहां पे बल्क कॉस्ट होगी, शायद आपको सस्ता पड़ जाए, ठीक है ना। बल्क में करवाओगे तो हो सकता है आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे जो है वो रिड्यूस हो जाए, फिक्स कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाए, ये काम किया जा सकता है। डोनेशन कलेक्शन के ऊपर बड़ा जो है वो फर्क पड़ता है, दिस शुड बी मैक्सिमाइज्ड। जितना ज्यादा आपके पास डोनेशन की ड्राइव्स होंगी, जितना लोग आपको डोनेट करेंगे, उतना बहरहाल आपके पास बजट होगा काम करने के लिए। मैक्सिमाइज्ड टू केटर द डेफिसिट, इस डेफिसिट को केटर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो अपनी डोनेशन कलेक्शन वाली चीज को जो है वो मैक्सिमाइज करें। बेहतरीन। सर हेल्थ इवेंट, सोसाइटी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करें या कंडक्ट करवाएं हेल्थ इवेंट्स में और सोसाइटी इवेंट्स में, इससे आपकी जो मार्केटिंग वाला खर्चा है ये बार काफी हद तक कम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करें, उन्होंने कहा वेबसाइट के थ्रू लोग आते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग करें। जैसे फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं या स्पेशली इनेबल्ड लोग हैं, इनको ये एड्स वैड सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें जो है वो नजर आए, ठीक है ना। ये वाली सारी चीजें यहाँ पे जो है वो आ जाती है। और कोई पॉइंट किसी का भाई, एनीवन? ऑल राइट, सो पार्टिसिपेशन हो गई हेल्थ इवेंट्स में, सोसाइटी के इवेंट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अवेयरनेस प्रमोट करें, बिल्कुल इस तरह कंपनी का हर डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा और ये ओवरऑल लेवल पे अपनी डेफिसिट वाली सिचुएशन को केटर कर पाएंगे। बेहतरीन हो गया जी, जबरदस्त। ये वाला क्वेश्चन अच्छा हमने जो है वो केटर किया, सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज रादर एन इलस्ट्रेशन देन अ क्वेश्चन। पूरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये नहीं था, एक एक इलस्ट्रेशन थी छोटी सी जो इजी टू पिक थी और इजी टू डू थी। ये मैंने आपकी स्टडी टेक्स्ट से पिक की थी, मुझे अच्छी लगी तो स्टडी टेक्स्ट से कर भाई। अच्छा, मैं तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में जितने सवाल आते हैं कोशिश करूंगा अलॉन्ग द वे वो तुम्हें इंशाल्लाह ताला करवा दूं, सही है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो मुकम्मल होता है।